जनहित में बात करेंगे हम मंडल की सियासत के गढ़ बिहार में कमंडल की राजनीति के एक नए अध्याय की। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बन चुका है। इसके साथ ही बीजेपी का बरसों पुराना वादा पूरा हो चुका है और अब बारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अर्धांगिनी जगत जननी मां सीता के जन्म स्थान पर दिव्य मंदिर की है, जो बिहार में सत्ताधारी गठबंधन एनडीए का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी आधारशिला आज रख दी गई है। चुनावी साल में इस मंदिर के शिलान्यास के राजनीतिक मायने भी हैं, हम उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि क्या सीता मंदिर से एनडीए को 2025 में भी बिहार की सत्ता का प्रसाद मिलेगा? इसका जवाब 100 दिन के भीतर भीतर देश के सामने होगा। फिलहाल आज देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में भव्य और दिव्य मंदिर का शिलान्यास किया। पूरे विधि विधान से शुभ मुहूर्त में मां जानकी की जन्मस्थली पर विशाल मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ। इस मंदिर का ऐलान केंद्र की मोदी और राज्य की नीतीश सरकार वैसे काफी पहले कर चुकी थी और आज इसे जमीन पर उतारने की पहली ईंट रख दी गई है। दरअसल राजनीति के बदलते दौर में बीजेपी और एनडीए ने मंडल और कमंडल को एक माला में गूंथ दिया और शायद इसी का नतीजा है कि इस गठबंधन को बार बार लगातार तमाम राज्यों केंद्र में सत्ता का प्रसाद मिल रहा है। 2024 में ही अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर आसमान छूते अप्रतिम मंदिर का शुभारंभ हुआ। बावजूद इसके पिछले लोकसभा चुनाव में 2014 के बाद बीजेपी का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा था। फिर भी बीजेपी अपने धर्म मार्ग से डिगी नहीं और आज सीतामढ़ी में सीता मैया की जन्मस्थली पर भी अद्वितीय मंदिर का शिलान्यास किया गया है, जिसके पूर्ण निर्माण की समय सीमा 11 महीने तय कर दी गई है, जो बनने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। इतना ही भव्य और दिव्य सीता मंदिर भगवान राम की स्मृतियों से जुड़े केंद्रों को जोड़ने वाले रामायण सर्किट का हिस्सा है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं मैं, बिहार के सीतामढ़ी शहर से 3-4 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, नाम है पुनौरा, जिसे पुनौरा धाम के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माता सीता का जन्म इसी इलाके में हुआ था। ये कहानी ज्यादातर लोग जानते होंगे कि कैसे राजा जनक ने अपनी प्रजा को अकाल से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ हल जोता, जो जमीन से मां जानकी प्रकट हुई। और ऐसे में राजनीति के मोदी युग और धार्मिक पुनर्जागरण के इस दौर में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर पुनौरा धाम में माता सीता के मंदिर निर्माण की अहमियत काफी बड़ी है, क्योंकि साल चुनावी भी है और ऐसे में इसे संयोग के साथ साथ राजनीतिक प्रयोग भी मानने से इनकार तो नहीं किया जा सकता, जो इस मंदिर शिलान्यास के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह की बातों से खुलकर जाहिर भी हुआ है। पूछने आया हूं मिथिलांचल वाले ने, मोदी जी ने आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये लालू एंड कंपनी को मालूम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। यहां पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। तेजस्वी यादव जी को पूछने आया, आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा, गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। लालू प्रसाद यादव जी, कुछ किया हो तो यही मैदान में आकर जरा बता दीजिएगा। अब इस पे तो कोई शक नहीं है कि बिहार के चुनाव प्रचार में सीता मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठेगा और ऐसे में इस पर क्रेडिट वॉर शुरू हो चुकी है। उनके मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उस समय के पर्यटन मंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बड़ी राशि दी थी। आज तो राजनीति करने यार अमित शाह जी भूमि पूजन कर रहे हैं। बिहार के लोग नहीं है क्या? राम मंदिर बना तो हम लोगों का मानना है मिथिला में वो अधूरा है।
जब तक सीता का मंदिर नहीं बनता है। मिथिला के लोग सियाराम बोलते हैं। सियाराम का मतलब है पहले सीता तब राम। जन्म तो उनका यहाँ हुआ, राजधानी जनकपुर में थी जो नेपाल में, जो देश में नहीं है, नेपाल में। पूरे इस एरिया में इसका एक बहुत बड़ा लोगों का एक आस्था से जुड़ा हुआ जगह है, तो बहुत ऐतिहासिक दिन है उस हिसाब से। अब सवाल यह है कि सीता मंदिर से 2025 के चुनाव में एनडीए कितनी सीटें साधने में कामयाब होगा। माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम बिहार के मिथिलांचल इलाके में आता है। इस मंदिर का असर मिथिला ही नहीं बल्कि तिरहुत प्रमंडल पर भी पड़ सकता है और ऐसे में इन दोनों ही इलाकों में पिछले चुनाव का ग्राफ देखना जरूरी हो जाता है। तिरहुत कमिश्नरी यानी उत्तर बिहार रीजन 6 जिले आते हैं। तिरहुत में विधानसभा की कुल 49 सीटें आती हैं और इनमें से 33 एनडीए और 16 महागठबंधन के खाते में गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में। मिथिलांचल रीजन यानी दरभंगा कमिश्नरी, इसमें आते हैं 3 जिले। दरभंगा जो प्रमंडल है वहां विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं और इन 30 सीटों में से 22 एनडीए के खाते में हैं, 8 महागठबंधन के पास हैं। इस तरीके से इन दोनों ही इलाकों को आप एनडीए का गढ़ मान सकते हैं। और